माइसेल्फ वीके चंद्रा और आज अ, एक टाइम आया है कि मुझे लगा कि कुछ बात होनी चाहिए आपके साथ में। एज आई रीच होम माई चाइल्ड आस्क्ड मी कि कुछ प्रॉब्लम है। सो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को ना दिन भर के अंदर जब भी हम इधर उधर से आते हैं तो एटलीस्ट हमें 10-15 मिनट, चाहे हम शाम को पूछें, चाहे कितना थके हुए क्यों ना हो और चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन बच्चों को हमें 10-15 मिनट आपको सेपरेटली उन्हें देना चाहिए। और मैं अपने आप पे सोचता हूं कि मुझे देना चाहिए कि एटलीस्ट मुझे पता चले कि उनके मन में चल क्या रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है। मेरे हिसाब से कि मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि जैसे मेरे साथ भी होता था एज आई वाज चर्ड। तो उस वक्त मैं सोचता था कि बहुत सारी उलझनें मन में होती थी कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, 50 तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी होती थी, कुछ इन्फॉर्मेशन खराब होती थी और वो ना एक माइंड में हौच पौच सा हो जाता था। तो समझ में नहीं आता था करना क्या है। तो दिन भर बच्चा बहुत सारे लोगों से मिल रहा है और जरूरी नहीं है कि उसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। आज तो इंटरनेट है, फोन है, सब कुछ देख रहे हैं और सब जगह तो एक तरह से शेलिंग का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लोगों को अपनी चीजें बेचनी है, चाहे वो कुछ भी है, और उसमें अपना फायदा बनाना है। तो ये भी हो सकता है कि हमारे जो बच्चे हों वो उनके लिए टारगेटेड ऑडियंस हो, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो मैं करता हूं कि एटलीस्ट शाम को या जब भी आपको मौका मिले अपने बच्चे को आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और उससे पूछें कि क्या चल रहा है। जैसे मैं करता हूं तो जब भी मुझे मौका मिलता है पूछ लेता हूं क्या चल रहा है ना। तो इस तरह से फायदा मुझे क्या लगा कि मुझे पता चल जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है और करेक्ट इंफॉर्मेशन मैं उसे बता पाता हूं, क्योंकि आप ही हो या हम पेरेंट्स ही हैं कि जो हम अपने बच्चे को सही तरह से बता सकते हैं कि उसके लिए बेस्ट क्या है ना। बच्चों का जहां तक मामला आया, जैसे मैं जो कुछ भी शेयर कर रहा हूं आपके साथ में वो अपने बच्चे को लेके कर रहा हूं कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। और दूसरा, उनके मन में ना उलझने चलती रहती हैं कि जनरली 10th में है या 12th में है या बियॉन्ड उसमें है और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की जो एजुकेशन जो है, एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हम एजुकेशन इसलिए ले रहे हैं कि चाहे जितनी भी बड़ी एजुकेशन हो वो इसलिए ले रहे हैं कि हमें नौकरी मिले, और उसके बाद में बस जब तक पढ़ते हैं और वो एग्जाम क्वालिफाई हो गया और उसके बाद में भूल गए। अब वो पीछे आप उसी चीज को पूछेंगे ना तो वो समझ में नहीं आता। हमारे साथ भी सेम चीज हुआ था। लेकिन अगर जैसे कहीं एक मूवी भी थी उसमें ही दिखाया गया था कि अगर आप चैप्टर को इसलिए पढ़ते हैं कि आपको एग्जाम पास करना है तो शायद फ्यूचर में वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। बट अगर आप इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे समझना है कि इसके अंदर क्या है और इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर मैं पढ़ता हूं तो वो मुझे ताउम्र याद रहता है ना। तो जितने भी पढ़ने वाले हैं अगर वो इस तरह से पढ़ें कि हमें ये समझना है कि आखिर इस सिलेबस के अंदर है क्या, हमें अपनी इंफॉर्मेशन को इनहैंस करना है, बढ़ाना है ना। तो अब सपोज कीजिए कि मेरे पास में एक किताब किसी ने दी हुई है, कोई सिलेबस है या कोई चैप्टर है और मुझे इसमें यह दिया गया कि कल मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर से कुंजी उठा करके या जो क्या कहते हैं उससे कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वहां लेकर के और रट्टा मार लूंगा कल सुबह से बताने के लिए। लेकिन अगर मुझे यह पूछा जाए कि आप इसे अच्छे से पढ़िए और कल सुबह में आपको किसी भी चीज पे पूछ सकते हैं और आपको डिटेल में बताना है, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं ये करूंगा कि उसको बड़ी अच्छे से पढ़ूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो चैप्टर है ये बनाया क्यों गया है, जो ऑथर है, जो राइटर है या जो पॉइंट है उसने आखिर ये लिखा क्यों है, उसे समझने। तो अगर जब मैं इस तरह से समझता हूं ना तो क्या होता है, हम उसे भूलते नहीं। लाइक एक एग्जांपल की तरह से बात करना चाहूंगा कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसे बड़े कीन माइंड से हम लोग देखते हैं। तो जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी में होता क्या है कि हमें ना घर आने के बाद भी और इवन यहां तक कि बहुत टाइम जब हो जाता है तो हमें याद रहता है कि इसके जो कैरेक्टर हैं उन्होंने किस तरह से प्ले किया था, क्या टॉपिक था, क्या सॉन्ग था, क्योंकि हम लोग उसमें ना कीनली इंटरेस्टेड होते हैं उसे समझने के लिए, क्योंकि हमारी ना आंखें कान सब कुछ वहां लगा होता है। लेकिन किताबों में इस तरह से नहीं होता। किताबों में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि आपके हिसाब से गलत भी हो, लेकिन जहां तक मैंने समझा है किताबें सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं अधिकतर लोग, कुछ लोग तो बड़े अच्छे से पढ़ते होंगे, लेकिन अधिकतर लोग
वो जॉब ओरिएंटेड मामला जो होता है ना कि जॉब हमने लेनी है और उसके बाद में, इसीलिए जब जॉब भी होती है ना तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है ना। दूसरी तरफ से जो भी हमारी एजुकेशन है, जब हम लोग नौकरी के पीछे जब सोचते हैं कि हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, कि आप कुछ भी कर रहे हैं ना पैसा कमाना, जब आपका लक्ष्य एक तरह से बन जाता है तो तब आप मैनिपुलेशन भी एक तरह से करने लग जाते हैं कि शॉर्ट में इधर से उठा लो, इधर से उठा लो, उधर से उठा, पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं, उसमें शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमने निकाल लिए और उसकी वजह से पता क्या होता है कि अगर आपने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो आ गए क्वेश्चन एग्जाम में तो तब तो ठीक हो गया, बट अगर वो नहीं आए तो फिर हो गया काम। तो इसलिए जो भी चैप्टर जो पढ़ें उसको बिल्कुल इसलिए पढ़ें कि हमें इसको समझना है ना। दूसरी चीज ये है प्रेशर लेना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में ही काम होता है, बिना प्रेशर के तो काम होता नहीं है। लेकिन इतना प्रेशर नहीं लेना है कि ये ऊपर वाला प्रेशर कुकर बन जाए, है ना, क्योंकि प्रेशर कुकर अगर में ज्यादा सीटी आ गई ना तो फिर वो विचार सब अचार बन जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको माइंड को बिल्कुल कूल रखना है, और माइंड को जब हम कूल रखते हैं, अगर सामने वाला, कई बार क्या होता है कि हम लोगों के साथ में इस तरह से होता था, सामने वाला कुछ बोल रहा, हम लोग ना उसकी बात को इसलिए सुनते हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करना होता है, कोई ये नहीं इस तरह से नहीं सुनता है कि हमें समझना है। लेकिन ज्यादा बेहतर ये हो कि हम उसकी बात को सुने और समझने की कोशिश करें कि आखिर वो हमें समझाना क्या चाहता है। क्योंकि जब उनके ना कहते हैं सुनने के लिए दो कान है, बोलने के लिए एक मुंह है, यानी कि हमें कम बोलना है और ज्यादा से ज्यादा सुनना है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर मैं सुनता हूं या हम अगर सुनते हैं, मुझे सामने वाले के ना विचार और वो आखिर उनका कहने का नजरिया क्या है वो मुझे समझ में आता है और फिर मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे बच्चे भी इस तरह से, मैं उन्हें एक बात बोलता हूं, सामने से चार बातें सामने जाती है और फिर मैं अपनी भूल जाता हूं कि उन्हें बताना क्या, तो उस तरह से गड़बड़ हो जाता है। और यही चीजें आगे देखिए, आज जो हम कर रहे हैं ना, जो आज हम पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, यही चीज डिसाइड करेगी कि कल हमारे जीवन में क्या होने वाला है। आज अगर जो काम हमारे पास में दिया हुआ है, अगर मेरे पास में ये काम दिया हुआ है कि मुझे केवल पढ़ना है, और पढ़ना क्यों है, पढ़ना इसलिए है कि कल की तारीख में मैं अपने पांवों पे खड़ा हो सकूं, मुझे किसी के पास में ना मांगने की जरूरत ना पड़े, है ना। मुझे इस तरह से पढ़ना, इतना समझदार मुझे होना है। अब समझदार का क्या मतलब होता है, समझदार का मतलब यह है कि जो भी आपके सामने, चाहे पैनिक सिचुएशन हो या किसी तरह भी की सिचुएशन हो, लाइफ में किसी भी तरह की सिचुएशन हो, उस टाइम को हम लोग किस तरह से फेस कर सकें, उन प्रॉब्लम को कैसे हम ओवरकम सकें। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए या जो हमारा वातावरण एक तरह से कह लीजिए, ये ना दूसरे को पुल डाउन करने वाली सिचुएशन पैदा करता है। कि मैं तो शुरू से ही ये समझता हूं कि ऐसा क्यों नहीं है कि सबके सब एक साथ आगे बढ़ें और हम लोग सब साथ मिलकर, लेकिन नेचर ही इस तरह से है कि दूसरे को हटा करके और आगे बढ़ना होता है। लेकिन ये सही नहीं है एक तरह से, जहां तक मैं सोचता हूं, क्योंकि वो तो यही वाली बात हो जाएगी कि दूसरे को हटा करके आप आगे बढ़ें, तो ये तो फिर एक तरह से वो जंगल राज वाली एक सिचुएशन एक तरह से हो जाए। तो अच्छा क्या है कि हमें बेहतर इंसान बनना है, और बेहतर इंसान हम कब बन सकते हैं, जब हमारे दिमाग में सिर्फ ये चीज हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सभी लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। सिर्फ यही ना हो कि बस मैं करूं अच्छा, मैं अच्छा हो जाऊं, मेरे आसपास वाले अच्छे हो जाए, मेरा घर अच्छा हो जाए। इससे होगा क्या कि हम ना दूसरे की हिस्से की चीजों को अपने पास खींचेंगे और बाकी सब लोगों को हटा देंगे। तो जब एक ने कहा है ना कि क्या फायदा हुआ कि जब तुम ही तुम हो, और क्या फायदा होगा कि जब हम ही हम हैं। बात तब है कि कुछ तुम में हो और कुछ हम में हो, तब जाके जरा मजा आए ना। लेकिन अकेले अकेले ऐसे नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए यह है कि जो भी हमारे पास में टॉपिक है उसमें घुस करके, और चाहे डजंट मैटर कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर आप पढ़े, कुछ समझ करके पढ़े। दूसरी चीज, जो भी पेरेंट्स हैं, मैं समझता हूं कि मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड पता कौन थे, मेरे पेरेंट्स। क्योंकि दुनिया के अंदर चाहे आपके साथ में कोई भी हो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन जो आपका दोस्त है ना, वो आपके पेरेंट्स के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। पता क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि उनका ना आपके साथ में कुछ स्वार्थ नहीं होता है। और दुनिया आप देख रहे हैं हमारे आसपास, उसके मन की हुई तो मैं उसके मन को भाया, और उसके मन की नहीं हुई तो फिर क्या था, वो कुत्ता मार के खाया, जोक था, है ना। तो एक्चुअली हमें क्या है कि सामने वाला हमसे वो चाहता है कि जो वो एक्सपेक्ट करता है, और जब हम उसे अपोज करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो क्यों ना एक इस तरह से हम एक जवाब बनाएं, या एक इस तरह से रास्ता निकालें कि जो उनके फायदे के लिए भी और हमारे फायदे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, क्योंकि
वीडियो में थोड़ा सा लिमिटेशन सी होती है और सारी बात एक साथ हो नहीं सकती है। बॉटम ऑफ द लाइन ये है, दो चीजें याद रखिए। फर्स्ट, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर मदर एंड फादर। वो आपके लिए बेस्ट हैं, जो वो बताएंगे वो सबसे बेस्ट बता रहे हैं। उनकी बातों को मानिए, उनकी बातों को सुनिए, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और वो कभी, कोई भी मदर फादर आपसे ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप बेटा या बेटी जो होगी मुझे देंगे। आपका प्राइम फोकस होना चाहिए कि आज मैं 15 साल का हूं, 16 साल का हूं, 20 साल का हूं, 22 साल का हूं या 25 साल का हूं, कल की तारीख में मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं। थोड़ा सा गड़बड़ मामला है कि हमारी सिचुएशन उस तरह से, शायद उस टाइम पे कुछ इस तरह से बात हो गई होती तो हो जाता, लेकिन हमें अब जाके समझ में आया। तो लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे साथ में हुआ वो कुछ, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की ही है कि शायद कुछ खट्टे और मीठे एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे। तो बॉटम ऑफ लाइन आज यही है कि एक तो पेरेंट्स का ख्याल रखिए, उनके साथ में रहिए, क्योंकि वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, वो आपसे कोई उम्मीद नहीं करते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो हमारा डीएनए है ये आगे दुनिया में कुछ कमाल दिखाए। कभी कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे की वजह से, है ना, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसकी वजह से मेरे को अपना सर नीचे झुकाना पड़े। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा ऊंचा जाए। और बच्चों को हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि जिन पेरेंट्स ने हमें बिल्कुल, जब हमें पता भी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, होश भी नहीं था, उन्होंने तब से संभाल करके हमको यहां तक लेके आए हैं। तो हमें उनकी जो हमसे एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन क्या है उनकी, हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर जाए, है ना, कुछ बेहतर कर जाए। लेकिन भाई बेहतर करने के बाद में प्रॉब्लम एक और भी है, भूल जाते हैं माँ बाप को। और अगर दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो मेरी तरह हैं, अगर आप भूल गए ना उनको कि जिसने आपके लिए कल कुछ किया था, तो देखिए एक दिन उनकी जगह हमें भी जाना है, तो आपके साथ भी सेम होने वाला है। दुनिया में एक रूल है ना, आप लोग चाहे किसी भी चीज में विश्वास रखते हो, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज में विश्वास रखता हूं कि जो हम करते हैं ना वही हमें मिलता है। अगर हम आज अच्छा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो हमें मिलेगा, चाहे वो कर्ज हो चाहे वो विशेष हो। ध्यान रखिए, कोई ये नहीं कहेगा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पता नहीं कुछ है या नहीं है। कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, कोई ना कोई है, नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी, कर्ज और विशेष। आपने सामने वाले के लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ बेहतर किया है, उससे विश निकली है, तो अनंत ब्रह्मांड है, इसमें से मल्टीपल होकर के आपके पास में जरूर आएगा। और आपने किसी के लिए कर्ज किया है ना, गड़बड़ की है, तो वो कर्ज आप तक जब आएगा, चाहे वो कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। किस जन्म, इस जन्म, उस जन्म, कोई पता नहीं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि फटाफट हो रहा है, कभी ना कभी जरूर होगा। अदरवाइज ऐसा क्यों है कि मैं यहां हूं और वो वहां है। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो।